ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम बात करेंगे बुद्धि के देवता गणेश जी के स्वरूप के बारे में। सभी देवी देवताओं का सिर एक जैसा दिखाया जाता है, लेकिन गणेश जी का सिर सबसे अलग हाथी का सिर दिखाया जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य है, जानेंगे। गणेश जी का सूर्य जो है वो आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, जिससे वो बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़ लेते हैं और उठाकर उसको एक जगह से दूसरी जगह भी रख देते हैं। यानी एक साथ क्रेन और बुलडोज़र दोनों का काम करते हैं और छोटी से छोटी सुई जैसी वस्तु को भी उठाने में सक्षम होते हैं। सूर्य के माध्यम से वो पूजा अर्चना भी करते हैं, बच्चों को प्यार भी करते हैं। इसका अर्थ है कि जो आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होते हैं, चाहे छोटी भी बात क्यों न हो, छोटा ही नॉलेज क्यों न हो, चाहे कितना भी छोटा व्यक्ति कोई भी दृष्टिकोण से छोटा हो, उनमें भी यदि अच्छाई है तो वो ग्रहण कर लेते हैं। उनका कान सूप के आकार का दिखाया जाता है, जिसका अग्रभाग खुला रहता है, जिसका अर्थ है हम लोग को कोई भी बात कान खोलकर सुनना चाहिए। सूप का काम अशुद्धि को अलग करना तथा शुद्ध पदार्थ को अलग करना। इसी प्रकार हम लोग का कान इस प्रकार का होना चाहिए कि हमेशा अच्छाई ही सुने, किसी का बुराई नहीं सुने। उनको एक दांत दिखाया जाता है, इसका मतलब ईश्वर एक है, वह निराकार ज्योति स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न है। एक से ही लगन लगाए रखना चाहिए। उनकी आँख छोटा छोटा दिखाते हैं, लेकिन वो कोई भी वस्तु को बड़ा देखते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई भी आदमी में, किसी में भी वो हमेशा बड़ाई ही, बड़प्पन ही देखते हैं, यानी अच्छाई ही देखते हैं। जो आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होता है, उनका सभी ज्ञानेंद्रियां इस प्रकार कार्य करते रहता है। उनका पेट बड़ा दिखाते हैं, उनका पेट में अच्छी अच्छी बातों का भंडार रहता है। उनके पेट में निंदा, स्तुति, जय, पराजय, मान, सम्मान, आदर, अनादर
हर एक बातें रहता है, लेकिन वो प्रकट वही बातों को करता है जो सभी को पावरफुल करे, किसी के सात्विकता को डाउन नहीं करे, सभी में एक विशेष प्रकार की शक्ति का प्रवाह हो। उनका उदर समाने की शक्ति का प्रतीक है, जो हर बातों को समा लेते हैं, लेकिन प्रकट वही करते हैं जो सभी के लिए अच्छाई है। उनको 4 हाथ दिखाते हैं, एक हाथ में रस्सी और कमल पुष्प है, जो आत्मा को परमात्मा से बांधने का प्रतीक है। जो बांध लेता है उसका जीवन कमल पुष्प समान हो जाता है। एक हाथ में कुल्हाड़ी दिखाते हैं, इसका मतलब अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार जो भरा हुआ है, उसको सफाया करने का प्रतीक है। उनका एक हाथ में मुद्रा दिखाते हैं, जो हमेशा देते हुए रहते हैं। तो वो हमेशा सभी को प्यार, सम्मान, सहयोग, आदर, दुआ, शक्ति देते रहते हैं। जो आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होते हैं, वो सभी को हमेशा देते रहते हैं, इसलिए वो देवता स्वरूप हो जाते हैं। उनके एक हाथ में लड्डू दिखाया जाता है, सूंड में लड्डू दिखाया जाता है। जो रखे हुए रहते हैं वो काफ़ी मीठा होता है, इसको मोदक भी कहते हैं। उसको बनाने में चना को भिगोना, सुखाना, फिर पीसना पड़ता है, तब जाकर वो मोदक रेडी होता है। ठीक उसी प्रकार जो आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होकर अपना जीवन कमल पुष्प समान बनाते हैं, उसको संसार रूपी चक्की में भींगना, सूखना और पीसना पड़ता है, तब जाकर उसका जीवन देवतुल्य होता है। उनका एक पैर धरती में पैर का अंगूठा धरती में टच किया हुआ दिखाते हैं। इसका मतलब धरती पर रहना है, लेकिन सबसे न्यारा और प्यारा होकर रहना है, सभी के जैसा नहीं, तभी देवतुल्य बन सकते हैं। उनका सवारी चूहा दिखाया जाता है, जो चूहा सुख दुख का प्रतीक है। कैसा भी खिड़की दरवाज़ा बंद कर दो, वो घर में प्रवेश कर ही जाएगा। लेकिन जो सभी अपने ज्ञान इंद्रियों को इस प्रकार से यूज करते हैं, वो सुख दुख रूपी चूहे पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उनको उस पर बैठाया हुआ दिखाया जाता है। उनके स्वरूप से हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए, अपना जीवन कमल पुष्प समान बनाना चाहिए। आमतौर पर जो कहानी प्रचलित है, जो भगवान शिव गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिए, जिस पर माता पार्वती गुस्से में आए और वो बोली, मैं गुस्से को तब तक
त्याग नहीं करूँगा, अर्थात तब तक शांत नहीं होंगे जब तक कि इसको जिंदा न किया जाए। पहला नंबर तो भगवान किसी को मारते ही नहीं, उसका अहंकार रूपी सर को विनाश किए, यानी उनसे ख़त्म किए। वो तो फिजिकल रूप में फिल्म के तौर पर दिखाया गया है। जब कभी फिल्म या सीरियल देखते हैं तो क्या नायक या खलनायक मार दिया जाता है? नहीं। तो वास्तविकता जो है उस पर हम लोग को विचार करना चाहिए, ना कि फिजिकल रूप में जो फिल्म में दिखाया गया है, सीरियल में दिखाया गया है, उस पर जोर देकर भगवान को हत्यारा नहीं मानना चाहिए। भगवान का नाम लेने से ही व्यक्ति को शांति मिलता है, सुख मिलता है, एक विशेष प्रकार की एनर्जी उनके शरीर में प्रवाह होना शुरू हो जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। भगवान तो एक शरीर से दूसरा शरीर देते हैं। जब हमारा ये शरीर काम करना बंद कर देता है, ये शरीर जब पुराना हो जाता है, हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वास्तविकता पर अडिग रहना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।